नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय दिल्ली में अशोका होटल में इंडिया की चौथी बैठक चल रही है, जिसका मुख्य मुद्दा बताया जा रहा है कि एक तो मुख्य मुद्दा उसका ये हो रहा है कि किस तरीके से सीटों को शेयरिंग की जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराने में आसानी हो। और दूसरा ये कि ईवीएम को लेकर के ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ आज कोई प्रस्ताव पास होगा। अब बात शुरू करने के पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर की अहंकार भाव थोड़ा ज़्यादा है, और ये इस अहंकार भाव को उसने छुपाया भी नहीं है। और एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा की तरीके से वो अहंकार भाव मोदी जी के आने के बाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है। और दूसरी चीज़, संसदीय लोकतंत्र को लेकर के उनके प्रति मन में कोई बहुत ही सम्मान भाव नहीं ऐसा भी दिखाई देता है। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि अभी जब मालूम था कि इंडिया की गठबंधन की बैठक की होने जा रही है, और वैसे भी जो मामला इस समय उठा है संसद वाला, संसद पे जो एक तरीके से दुस्साहसिक वारदात हुई थी उसको लेकर के 100 से ज़्यादा संसद सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया। ये मतलब ये भी दर्शाता है हाल ही में कि संसदीय परंपरा को लेकर के कोई बहुत सम्मान भाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि संसद में जो कांड हुआ, जिसको हमला तो नहीं कहेंगे, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कुछ लड़कों ने दुस्साहसिक वारदात की और उसके पीछे उनका जो भावना थी, जो भगत सिंह से प्रेरणा लेकर के उन्होंने ये वारदात की कि जो जो बेरोजगारी है, पारदर्शिता है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं और सरकार का जो अहमन्य भाव है, ये सब सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने नारे लगाए और संसद में इस बात की चर्चा की। मुझे ऐसा लगता है कि अगर संसद के इस कांड को लेकर के सरकार चर्चा कराती तो उसमें ये सब जो जो मुद्दे उन लड़कों ने उठाए थे वो मुद्दे भी सतह पर आते, विपक्ष उन मुद्दों को ले उठता, जो कि निश्चित रूप से जो भी भयानक बेरोजगारी है और जो कुछ भी कठिनाइयां हैं आज की सरकार की, जो तानाशाही रवैया है, वो सारा का सारा इस सरकार की ही देन है। और उस पर फिर चर्चा होती तो इसलिए सरकार ने उस पर सिरे से चर्चा करने से ही इनकार कर दिया और इतना जबरदस्त अहमद निभाव दिखाया कि जिसने भी इसकी मांग की उसको निकाल बाहर किया। 100 से ज्यादा सांसद इस समय सस्पेंड कर दिए गए। मुझे लगता है कि ये एकदम उचित समय है कि इंडिया गठबंधन को इन सारे विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो शायद अगले चुनाव के बाद वो कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, इतना दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले 2 बार के कार्यकाल में इतना दिखा दिया है कि संसद और विपक्ष दोनों की उनके को लेकर के उनके मन में कोई भी सम्मान भाव नहीं है, और मौका पाते ही उन दोनों को सफाया करने का अगर मौका मिला तो कर डालेंगे। अब एक दूसरी बात आती है, वो आती ईवीएम पे। ईवीएम ये सही बात है कि ईवीएम खराब है, इसका रोना लगभग सबों ने रोया। जो जब हारा तो उसने उसका रोना रोया, भाजपा ने रोना रोया, लाल कृष्ण आडवाणी ने तो किताबी लिख मारी, ये सब सारी बातें हुई। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जब से फिर मैंने थोड़ा सा इसको भी सीरियसली लेना शुरू किया, तो ये मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ, अभी तक 2 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, एक तो अखिलेश यादव और योगी जी दोनों बार लड़े। पहली बार जो चुनाव हुआ उसमें तो बात समझ में आती थी समाजवादी पार्टी की हार की बात, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ उसमें जिस तरीके की जबरदस्त हार हुई है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के कुशल प्रबंधन की तो देन है ही, और साथ ही साथ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई हो। और ये जो इस बार 3 राज्यों में जो चुनाव हारी है, क्या नाम है, विपक्ष की कांग्रेस हारी है और भाजपा जीती है इन 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश में और उसमें क्या नाम है छत्तीसगढ़ में, और वहाँ क्या नाम है इसमें राजस्थान में, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने इस बार कोई बहुत खास तरीके से उस पूरी चुनाव को मैंने लगातार शुरू से मैंने इसको देखा, ऑब्जर्व किया कि जनता पूरी तरीके से जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी। लेकिन ये कि इस तरीके से जो चुनाव परिणाम आए, कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी को पूरी तरीके से संदेह पैदा करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरीके की तो गड़बड़ी ईवीएम में है। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उस पर मेरी निगाह तब भी गई थी कि जब अब की जो पिछली बार जो गुजरात में चुनाव हुए, और गुजरात में भी हालत बहुत ख़राब थी और लोगों को लग रहा था कि गुजरात में सरकार अब की चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और गुजरात में इस बार जो वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को, वो उस समय के वोटों से भी ज़्यादा मिले जितने वोट नरेंद्र मोदी के ज़माने में मिलते थे, और इस बार उससे कहीं ज़्यादा वोट मिले। ये भी कहीं ना कहीं संदेह प्रकट करता है कि कुछ न कुछ मामला तो है ईवीएम में, अगर इसकी कायदे से जांच की जाए तो पता चलेगा। और साथ ही साथ एक बात ये भी है कि ईवीएम में अगर इतने दिन से गड़बड़ी की आशंका हो रही है तो ये
पहला काम ही विपक्षी दलों का होना चाहिए कि ईवीएम को लेकर के सारे काम बोल करके पहले ईवीएम हटाया जाए, इसको लेकर के वो सामने आए। और अगर नहीं आते तो ठीक है, उन्हीं का नुकसान है। भारतीय जनता कौन कौन पार्टी अपना राज छोड़ना चाहेगी, ये फैक्ट है। अब ये जो बैठक हो रही है इस समय दिल्ली के अशोका होटल में, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक है चल रही है, उसमें मेरा ख्याल है कि ये दोनों मुद्दे जो हैं पूरी तरीके से उठाने की चर्चा चली कि दोनों मुद्दे उठाए जाएंगे। अब ये मुद्दे उठाने से दो फायदे होंगे मोटे तौर पर, जिसको समझना आप, हालांकि आप लोग समझते भी है लेकिन चर्चा चल इसलिए बता रहा हूँ। पहली चीज तो है कि भारतीय जनता पार्टी को 272 सीटें चाहिए, तभी उसकी सरकार बनेगी। और इसमें भी कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय पूरी बहुमत की सरकार है, और कम से कम उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का शिकंजा बहुत मजबूत है, ये फैक्ट है। और जहां शिकंजा उसका मजबूत नहीं, वहां उसकी साजिशें काम आती है, जैसे ईवीएम की साजिश हुई, जो भी हुई है, भाजपा साजिश करती है, ये इसको मतलब इसको सब जानते हैं। लेकिन खैर चलो, राजनीति में सब जायज है, साजिश कौन नहीं करता अपने समय पे, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। और दूसरी बात है कि भाजपा साम दाम दंड भेद सारी सारी रास्ते अख्तियार करती है, ईडी हुआ, सीबीआई हुआ, इनकम टैक्स हुआ, ये सब लोग देख ही रहे हैं, ये सब भी भाजपा करती है। तो इससे निपटने का एक ही तरीका है कि मतलब जहां पर भी सीट शेयरिंग के माध्यम से भाजपा को हराना संभव हो, वहां ये काम इस समय तत्काल कर लेना चाहिए, कम से कम सैद्धांतिक रूप से, और ताकि उसको अमली जामा पहनाने में एक आध महीना और लगे, और ताकि भाजपा को अगर न सही मतलब उसकी सरकार बनाना संभव किया जा सके, तो इस बार कम से कम ये तो हो ही जाना चाहिए कि भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिल पावे। और इतने अगर सीटें कम होती हैं उसकी, तो जाहिर सी बात है कि उतना सीटें कम हो जाने पर भी भारतीय जनता पार्टी पर काफी लंबी नकेल लग जाएगी, ये तय जानिए। और ये भी सही बात है कि एक बड़ा मुश्किल काम है, दो वजह है। एक तो ये कि जैसा लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो ईवीएम में गड़बड़ी तो आगे भी रहेगी अगर विपक्ष उसको लेकर के कॉन्शियस नहीं होता। और दूसरी चीज है कि भाजपा, जैसा मैंने कहा कि एक तो उसका संगठन बहुत मजबूत है, और दूसरे वो साम दाम दंड भेद सब अपनाती है। ऐसे में भाजपा को हराना थोड़ा मुश्किल काम है बस। लेकिन हाँ, ऐसा भी मुश्किल नहीं, क्योंकि इतने सब के बावजूद भाजपा को जो मिलने वाले वोट हैं वो 37% ही है, बाकी 63% वोट अभी भी विपक्ष के पास है। बस करना यह है कि सामंजस्य बैठा करके उन 63% वोटों को बिखरने नहीं देना है। और ये काम अगर आज इंडिया की बैठक में तय हो जाता है सैद्धांतिक रूप से, तो ये इसको मान के चलिए कि ये काम काफी हद तक हो जाएगा। भाजपा को न भी हराया जा सके इस बार अगर, तो भी उसकी सीटें अगर बहुत बड़ी संख्या में कम कर दी जाए, 225-30 तक ला दी जाए, तो भी काम हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र जो है वो फिर से पनपने की दिशा में आगे बढ़ेगा। वरना लोकतंत्र तो अब इसको कहने में कोई हिचक नहीं कि अपने अंतिम सांसें गिरने की ओर चल पड़ा है फिलहाल। और दूसरी बात ईवीएम को लेकर के है कि ईवीएम को लेकर के मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में निर्णय लेकर के और ईवीएम से चुनाव न हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर पूरा विपक्ष इस बात पर अड़ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और जन आंदोलन के माध्यम से सामने आ जाएगा, तो ये मान के चलिए कि ईवीएम जो है उसके माध्यम से फिर चुनाव नहीं होगा। ये इतना भी कन्फर्म में भी इतनी भी हालत नहीं खराब हुई है, ये मान के चलिए। बस बेसिक चीज ये है कि कांग्रेस जो है जो शुरुआती गलतियां कर चुकी है, जैसे खैर ये भी सही बात है कि कांग्रेस को अंदाजा नहीं रहा होगा कि इन 5 राज्यों में ईवीएम की मदद से वो हार जाएगी। लेकिन बहरहाल तब भी उन उस जब चुनाव हो रहे थे राज्यों के चुनाव, उसमें जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने आप को चुनावों में एकदम से झोंक दिया था और इंडिया गठबंधन को लेकर के थोड़ा सा नजरअंदाज किया था, ये कांग्रेस ने गलत काम किया। अब उसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस समय जो दूसरी विपक्षी पार्टियां थी, उनका उनका क्या नाम है, उनका शिकायतें भी उनकी जायज थी कांग्रेस को लेकर के। लेकिन बहरहाल अभी बहुत समय है और कांग्रेस ने इसकी तरफ थोड़ी सी शुरुआत भी कर दी है। आज ही उसने कमेटी बना दी है और विपक्ष भी जो है क्या नाम है अपनी कमेटी बना देगा, ताकि दोनों के बीच में सामंजस्य से चर्चा होती रहे। और आज की बैठक में अगर ये दोनों ही चीजें हल हो जाए, इस पर कोई चर्चा हो जाए कि ईवीएम को लेकर के और कि ईवीएम की जो को लेकर के जो ये है कि ईवीएम से धांधली होती है, इसको लेकर के अगर इंडिया गठबंधन किसी नतीजे पे पहुंच जाए और उसके बाद उसको हटाने के लिए जो भी संभव उपाय है वो शुरू करे, और प्लस 67% वोट बिखरने ना पाए, इसको लेकर के अगर सीट शेयरिंग हो जाए, तो ये मान के चलिए कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत मतलब कायदे से रोका जा सकता है। अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि कम से कम इतनी समझदार तो इंडिया गठबंधन के लोग होंगे और विपक्ष के लोग भी होंगे ही, कि अगर वो अब अगर इस समय चूके तो जो 100 सांसद निकाल के बाहर कर दिए गए हैं, मोदी जी को निकालने के बाद जो है सीधे बनारस जाके अपना चुनाव प्रचार में लग गए हैं, अगर अब भी विपक्ष के लोग इसको लेकर के नहीं चेते, तो फिर कोई बात नहीं। तो राजनीति में हमेशा चलता है, फिर विपक्ष फिर किसी लायक नहीं रह जाएगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हों।
इतना समझदार उनको होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। आज की इंडिया की गठबंधन में की बैठक में जो नतीजे निकलेंगे, उससे ये साफ हो जाएगा कि विपक्ष इस बात को समझ रहा है कि खतरा कितना बड़ा है, ये सामने आ जाएगा। बाकी देखिए क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।